तो फ्रेंड्स, आज सीडीपी की क्लास नंबर 22। इससे पहले सीडीपी का क्लास 21 मैं करवा चुका हूं, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा चुका हूं, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन उस वीडियो से आपके सॉल्व हो जाएगा। जो आज जो टॉपिक है, आज है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। यह टॉपिक इससे पहले मैंने अभिप्रेरणा पढ़ा चुका हूं। आज जो मैं पढ़ाऊंगा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी इससे पहले मोटिवेशन हो चुका था, आज हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो हम चर्चा करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत में कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जो अच्छा खासा अपना योगदान महत्वपूर्ण देकर इस मोटिवेशन को अच्छा से समझाया था। किस तरह? तो वह एक वैज्ञानिक था मोस्लो, जिसका नाम था, जिसका पूरा जो सिद्धांत था मोस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। मोस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम क्या है इसका नाम? मोस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। और इसको इंग्लिश में कहते हैं मोस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी। उसके बाद है एक और इसी के नाम मोस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम के अन्य नाम है, जो है इस प्रकार आत्मसिद्धि का सिद्धांत, जिसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक 1968 से लेकर 1970 के बीच। तो आपसे कभी भी रीट के एग्ज़ाम हो, यूपी टेट के एग्ज़ाम हो, जैसे टेट के एग्ज़ाम हो, इस सब में केवीएस के एग्ज़ाम हो, डीटेट पर यस के एग्ज़ाम हो, इस सब में यह क्वेश्चन आ जाता है। यह इस सिद्धांत के प्रतिपादक 1968 से लेकर 1970 तक चला था। और इसका जो पूरा नाम है मनोवैज्ञानिक का, वो है अब्राहम एच मैस्लो। इसका पूरा जो नाम है अब्राहम एच मैस्लो, पूरा नाम है अब्राहम एच मैस्लो। तो यह था प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का बेसिक चीज़। अब देखते हैं जो मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की जो आवश्यकता होती है, पदानुक्रम होती है, उसको चर्चा करते हैं, जो किस प्रकार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। यही से आपका क्वेश्चन आता है। पहला जो है वह है दैहिक आवश्यकता, जिसको कहते हैं फिजिकल नीड्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल नीड्स। और इसका नाम है दैहिक आवश्यकता। दैहिक आवश्यकता में मनुष्य व्यक्ति क्या करेगा? सिर्फ अपना आवश्यकता पूरा करेगा। जैसे भूख लगा तो आवश्यकता को पूरा करेगा, प्यास, सोना और सेक्स, दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता। अगर यह चीज़ हो गया तो सुरक्षा की मांग करेगा, यानी सेफ्टी नीड्स की मांग करेगा। जैसे शारीरिक, नौकरी, संसाधन, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी आदि की ज़रूरत होती है। जब उसको भूख, प्यास, सोना आदि सारा चीज़ हो जाएगा तो वह चाहेगा जो नहीं, हमको सुरक्षा की मांग भी होनी चाहिए, यानी सुरक्षा भी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है 3 नंबर, उसके बाद है वोलुमिनियस नीड्स, जिसको कहते हैं आत्मीयता की आवश्यकता। जैसे इसमें आत्म जो आवश्यकता होती है वो होती है जैसे दोस्ती, परिवार, जीवन साथी। इसी अवस्था में आपको शादी विवाह होगा। मोस्लो की तीसरी अवस्था जो है आत्मीयता की आवश्यकता, इसी अवस्था में क्या होगा? शादी विवाह। उसके बाद है नेक्स्ट सम्मान की आवश्यकता। इसमें अपने पैर पर खड़ा होना, यानी दूसरों से न अपना इसमें जॉब ढूंढकर खड़ा होना है, अपना खुद मदद करना है, खुद से कमाना है, खुद से खाना, इसी अवस्था में आएगा। कौन सी अवस्था है? सम्मान की आवश्यकता। यह एक मनोवैज्ञानिक दिया था, उसका नाम है मोस्लो। तो यह भी आपको याद रखना जरूरी पड़ता है। और इंग्लिश में कहे तो एस्टीम नीड्स। उसके बाद है आत्मसिद्धि का आवश्यकता, जो लास्ट है मैस्लो के 5 तरह के सिद्धांत में, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इसमें क्या होता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश नेम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या एक्टिवलाइजेशन। तो दूसरे के बारे में सोचना। जैसे देखिए, दूसरों के बारे में, जैसे आपका बच्चा हो गया
क्या करिएगा आप, जो नहीं हम अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। खुद तो कमाइएगा और दूसरों को कमाकर देना होगा। इसी अवस्था में खुद तो खाना खाइएगा लेकिन दूसरों को खिलाना पड़ेगा इसी अवस्था में। यह सबसे ऊंचा अवस्था है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सी अवस्था में आप लोग हैं। चलिए आप देखते हैं अभिप्रेरणा का चक्र। क्या देखते हैं? अभिप्रेरणा का चक्र, जो आपके एग्जाम में ये भी महत्वपूर्ण भाग है। चलिए देखते हैं इस चक्र में। जैसे आवश्यकता, नीड, ये तो समझ गए, जो अपने आवश्यकता के बारे में, जैसे भूख प्यास। उसके बाद है अंतर्नोद प्रबल प्रेरणा। इसमें ड्राइव होता है, जिसको इंग्लिश कहते हैं ड्राइव। यह अवस्था है जैसे लक्ष्य की ओर, किसी लक्ष्य जैसे आप पढ़ रहे हो तो उसकी ओर ले जाना, इसी को हम कहते हैं अंतर्नोद प्रबल प्रेरणा। उसके बाद है 3 नंबर उद्वेलन यानी उत्तेजना, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्टिमुलेशन या ओरोजल। स्टिमुलेशन या ओरोजल। यह अवस्था जैसे आपको भूख लग गया, जैसे कोई चीज़ की आवश्यकता होती है, उस चीज़ को इस अवस्था में क्या करेगा? शांत करेगा। उसके बाद है लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। इसमें क्या होता है? जैसे गोल डायरेक्ट बिहेवियर। इसमें आप किस ओर चलते हैं वैसा व्यवहार करना होगा। जैसे नौकरी की ओर चलते हैं, नौकरी की ओर चल के आप नौकरी प्राप्त करने चाहते तो इस तरह का व्यवहार आपको जरूरी रहता है करना। उसके बाद है 5 नंबर उपलब्धि। देखिए उपलब्धि में क्या होता है, इसमें अपनी आप एक अच्छा ईमानदारी से रहना पड़ता है, किसी से नहीं, मतलब तब आपको लक्ष्य प्राप्त होगा, तब आपको क्या होगा? लक्ष्य प्राप्त होगा। इसको कहते हैं अचीवमेंट जैसे करते हैं। उसके बाद है उद्वेलन या उत्तेजना की कमी। इसमें क्या होते हैं? लास्ट में उद्वेलन उत्तेजना की कमी हो जाती है, जिसको कहते हैं रिडक्शन ऑफ ओरेजल। यही अभिप्रेरणा चक्र की 6 तरह का अभिप्रेरणा चक्र था, जिसको कहते हैं मोटिवेशन साइकिल। यही आप लोग माइंड में बैठाइएगा, आपको 1-2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। बार बार यह क्वेश्चन, यह टॉपिक से बार बार आता रहता है फ्रेंड्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, अच्छा खासा टॉपिक लेकर आऊँगा और बेहतरीन टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।